सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, अब तक हम हमारी 15 कार्यपत्र कर चुके हैं और आज हमें कार्यपत्रक नंबर 16 करनी है। तो इस कार्यपत्रक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दो बैलों की कथा नामक एक पाठ का पहला अंश दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपकी जो पुस्तक है उसका ही यह पाठ है। इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं और गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो आइए इस पाठ का जो अंश है वो पढ़ते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। ठीक है, हीरा और मोती। ठीक है, जो झूरी था इनके दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ठीक है, क्या उनकी विशेषता थी? वो देखने में सुंदर थे, वो पछाई जाति के थे, काम में वो चौकस थे और डील में ऊंचे थे। ये उनकी विशेषताएं थीं। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, है ना। वो बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का अर्थ है ऐसी भाषा जिसमें हम अपने मुख से कुछ ना बोलकर केवल इशारों से ही अपनी बातों को एक दूसरे को समझा देते हैं। ठीक है, विचार विनिमय यानी कि बातचीत करना वो मूक भाषा में करते थे। जैसे अन्य जो जानवर होते हैं वो भी करते हैं, आपने कभी महसूस भी किया होगा। आगे देखते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात यहाँ पर उनके अंदर एक ऐसी विशेषता बताई गई है जो कि मनुष्यों के पास नहीं है, यानी मनुष्य उस विशेषता से या उस श्रेष्ठता से वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। आपने देखा होगा कभी छोटे बच्चों को कि जब वो अपने किसी प्रिय मित्र से या फिर अपने किसी भाई या बहन से कभी मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल बहुत ऐसे प्यार से मिलते हैं कि जैसे कभी ना मिले हों। और जो हीरा और मोती थे वो सींग मिला लिया करते थे। सींग मिलाने का अर्थ विग्रह नहीं था, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं था, क्या था, विनोद था, यानी कि प्यार का भाव था। तो ये हमने देखी इन दोनों की कहानी हीरा और मोती की। बहुत ही प्यारा पाठ है। जब आप इसको आगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? आप बताएंगे। कामतानाथ हैं, प्रेमचंद्र हैं, राहुल शंकरदयाल हैं या महादेवी वर्मा हैं। ये पाठ के शुरू में ही बताया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? ये आपको बताना है, उत्तर देना है। ठीक है, उत्तर आपको लिखना है कि दोनों बैल, पूरा ऐसे लिखना है, दोनों बैल डैश जाति से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? चाटकर और सूंघकर, देखकर, रोककर या खाना देकर। ये आपको बताना है। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए। उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन करना है आपको कि उनका स्वभाव कैसा था, है ना। तो ये आपको जो आपकी वर्कशीट है उसमें अच्छे से बताया गया है कि उनका कैसा स्वभाव था, तो वहाँ से आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, यानी कि इस पंक्ति का सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में आपको अर्थ बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा कौन करता है? हम मनुष्य करते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक विशेषता या श्रेष्ठता होती है कि हम बोलकर अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, जो कि जानवर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी जो हीरा और मोती थे उनके अंदर ऐसी शक्ति थी जो कि श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य में नहीं थी। ओके, तो ये आप उत्तर में लिख दोगे। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पर फिनिश होती है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये तो आपको सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आप सभी बच्चों को जो वर्कशीट है समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी।